Hello, Bacho. Let's see this question. Question says that which among the given choice does not have the same hybridization and geometry of PCl6 माइनस। मतलब इनमें से किस कौन से दिए गए ऑप्शन में से किसकी ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन PCl6 माइनस से मैच नहीं करती है। तो व्हाट इज द की कंसेप्ट? व्हाट इज की कंसेप्ट? की कंसेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का है कि हमें कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए हाइब्रिडाइजेशन की, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड ड्राइंग द स्ट्रक्चर एंड ड्राइंग द स्ट्रक्चर। इतना आ गया तो काम हो गया। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे स्टेरिक नंबर से, सिग्मा प्लस लॉन पेयर से। सिग्मा काउंट करेंगे, लॉन पेयर काउंट करेंगे, ठीक है। सिग्मा और लॉन पेयर काउंट करेंगे। स्टेरिक नंबर अगर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp, 3 आता है तो sp2, 4 आता है तो sp3, 5 आता है तो sp3d, 6 आता है तो sp3d2। इस तरीके से। चलिए ऑप्शन पहले तो PCl6 माइनस का ही निकालते हैं। PCl6 माइनस का मतलब है कि P माइनस है सेंट्रल एटम। P माइनस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। 6 हो गए। तो फॉस्फोरस 6 बॉन्ड बना रहा है। फॉस्फोरस 6 बॉन्ड बना रहा है। 6 बॉन्ड कैसे बनाएगा? वो कुछ इस तरीके से बनाएगा। P के पास माइनस है। तो ये जो ज्योमेट्री है इसको ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे बेटा जी। क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल। तो ये देखते हैं किसके पास और किसके पास होती है। पहला ऑप्शन Si, F6 2 माइनस, Si 2 माइनस हो गया, Si 2 माइनस। यानी कि इसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब 6 हो गए। सिलिकॉन के पास Si के पास 4 होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है तो 6 इलेक्ट्रॉन आ गए उसके ऊपर। तो SiF6 का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसे में लिख देता हूँ 2 माइनस, ये 2 माइनस सिलिकॉन के ऊपर है, ठीक है। हम ऐसे करके स्क्वायर बना के लिख सकते हैं। तो बेटा जी इसका भी ऑक्टाहेड्रल आ गया, यानी कि ये तो बना रहा है। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? इसका भी sp3d2 और ऊपर वाले का भी sp3d2, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, ज्योमेट्री भी सेम। नाउ सेकंड XeF6। अब जिनोन के पास बेटा जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, जिसमें से 6 के साथ तो वो बना रहा है क्या? बॉन्ड, राइट, कुछ ऐसे। और एक लोन पेयर है उसका, ठीक है। अगर मैं ज्योमेट्री बोलूंगा तो ज्योमेट्री तो बेटा ऑक्टाहेड्रल ही है। शेप बोलूंगा तो शेप बेटा जी स्क्वायर पिरामिडल है, स्क्वायर पिरामिडल। और अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर कोई पूछे तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d2 ही है, क्योंकि लोन 5 बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तो 6 हो गए टोटल। नेक्स्ट थर्ड, थर्ड है SF6। SF6 के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 के 6 ही उसने यूज कर लिए। और सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। 6 के 6 उसने यूज कर लिए। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, शेप स्क्वायर पिरामिडल, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, ठीक है। अब फोर्थ एल्यूमिनियम H2O 6 3+। तो इसका शेप, इसका जो ज्योमेट्री होगा वो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्ड बनाएगा पानी। ऐसे करके, ठीक है। ये भी ऑक्टाहेड्रल है, ये भी ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल को OH लिख सकते हैं, sp3d2 है।
तो किस केस में ज्योमेट्री बराबर नहीं है? ज्योमेट्री तो सब में ही ऑक्टाहेड्रल है, ज्योमेट्री तो बेटा जी सभी में ऑक्टाहेड्रल है। हाइब्रिडाइजेशन सभी में sp3d2 है। अगर शेप के बारे में कंसिडर किया जाए तो शेप जो है ऑप्शन सेकंड वाले में सेम नहीं आ रही, बाकी सब में बराबर आ रहा है मामला, बाकी सब में बराबर आ रहा है मामला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर हो सकता है सेकंड। तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक।